विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर या कनेक्शन फेलियर इन द नेटवर्क या पावर फेलियर, ये सारे ही आपके एरर कंट्रोल किए जाते हैं बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करने का काम, उनको मॉनिटरिंग करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, और जो भी आपके एरर आते हैं उनको करेक्ट करता है, उनको डिटेक्ट करता है। ये सारे काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन, तो डी वाला आंसर हो जाएगा इसका। When a process is accessing shared modifiable data, the process is said to be in deadlock, critical section या multitasking या context switching। तो जो शेयर डाटा होता है हमारा, वो कहाँ होता है? क्रिटिकल सेक्शन में होता है। तो जब भी कोई भी प्रोसेस उस डाटा को एक्सेस करेगा तो उसको क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना होगा ना, तभी तो एक्सेस करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिटिकल सेक्शन। नेक्स्ट है डिजिक्स्ट्रा बैंकर्स एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर, इसका आंसर हो जाएगा आपका डेडलॉक अवॉइडेंस। तो डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? बैंकर्स एल्गोरिथम। तो डी वाला आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट है डर्टी बिट इज यूज्ड टू शो द रॉन्ग पेज, या पेज विद करप्टेड डाटा, या पेज विद लो फ्रीक्वेंसी occurrence, या फिर पेज दैट इज मॉडिफाइड आफ्टर बीइंग लोडेड इनटू द कैशे मेमोरी। तो ये जो डर्टी बिट होता है हमारा, ये मेमोरी से रिलेटेड हम यूज करते हैं। तो जब भी मेमोरी से कोई भी डाटा मॉडिफाई किया जाता है मेमोरी के अंदर, तो उसके लिए डर्टी बिट आपको चेंज करना होता है, ठीक है। तो पेज दैट इज मॉडिफाइड आफ्टर बीइंग लोडेड इनटू द कैशे मेमोरी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, डर्टी बिट। नेक्स्ट है इन राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एज द टाइम क्वांटम इज इंक्रीज्ड द एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो जैसे जैसे, क्योंकि वहां पे एक क्यू होता है हमारे पास में, टाइम क्वांटा होता है, तो इसकी वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते रहें, इसकी वैल्यू इंक्रीज करते रहेंगे, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, या रिमेन कांस्टेंट, या वेरीज इरेगुलरली। तो सी आपकी राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग में क्वांटम के इंक्रीज करने से हो सकता है आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम इंक्रीज हो जाए, हो सकता है वो डिक्रीज हो जाए, हो सकता है वो कांस्टेंट रहे। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर जो आएगा वो आएगा वेरीज इरेगुलरली। कुछ केसेस में हो सकता है वो इंक्रीज हो जाए, कुछ केसेस में डिक्रीज भी हो सकता है, और कई जगह पे आपका कांस्टेंट भी रह सकता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। A system has three processes sharing four resources. If each process needs a maximum of 2 units, then the deadlock can never occur, the deadlock may occur, deadlock has to occur, या none of these। तो यहाँ पे तीन प्रोसेस गिवन आपको, जैसे P1, P2 और P3, और शेयरिंग 4 रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज कितने आपके पास में? 4 है यहाँ पे। इफ ईच प्रोसेस नीड ए मैक्सिमम ऑफ 2 यूनिट, तो हर किसी को मैक्सिमम कितनी यूनिट चाहिए? 2 यूनिट। तो पहले ये बताओ कि इसमें अगर मैक्सिमम 2 यूनिट चाहिए तो सबको एक एक अलोकेट कर दो ना, सबको एक एक अलोकेट कर दिया। अब 4 रिसोर्सेज थे, सबको एक एक अलोकेट होने के बाद हमारे पास में रिमेनिंग कितना बच गया? 1। अब मैक्सिमम नीड सबकी 2 यूनिट है, तो ये 1 किसी एक को दे दो, किसी को भी दे दो। जैसे इसको 1 दे दिया तो इसकी मैक्सिमम नीड कंप्लीट होगी, 2 मिल गया। तो अब ये P1 क्या करेगा? अपना काम कंप्लीट करेगा और उसके बाद में ये रिसोर्सेज को रिलीज कर देगा। उसके बाद P2 कर सकता है आपका, फिर आपका P3। तो इस तरह से इस वाले सिनेरियो में कभी भी डेडलॉक अक्कर होगा ही नहीं। इसका आंसर ए हो जाएगा, डेडलॉक कैन नेवर अक्कर, क्योंकि रिसोर्सेज ऑलरेडी आपके अवेलेबल है, ठीक है। एक था और एक एक सबको लोकेट करने के बाद तो 2 मिल गए। आंसर आ जाएगा ए वाला। नेक्स्ट है ए स्टेट इज सेफ इफ द सिस्टम कैन एलोकेट रिसोर्सेज टू ईच प्रोसेस इन सम ऑर्डर एंड स्टिल अवॉइड डेडलॉक, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको बताई हुई है ये कि एक सेफ स्टेट में क्या होता है, हम
प्रोसेस को एक सीक्वेंस में अगर अलोकेट कर दें रिसोर्सेज, ठीक है, अगर वो सीक्वेंस आपका अवेलेबल हो तो उसको बोलते हैं सेफ सीक्वेंस। तो उस केस में हम अवॉइड कर सकते हैं डेडलॉक। तो अब बताना आपको कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे दो स्टेट होती है, एक होती है हमारे सामने सेफ स्टेट, एक होती है अनसेफ। तो सेफ स्टेट में तो क्या रहता है कि डेडलॉक कभी होगा ही नहीं, कभी भी अक्कर नहीं होगा डेडलॉक। डेडलॉक नेवर अक्कर। अगर आपको ऐसा कोई सीक्वेंस मिल जाए, ठीक है, प्रोसेस का रिसोर्स अलोकेट करने का, जिसको हम सेफ सीक्वेंस बोलते हैं, तो उस सीक्वेंस में कभी भी डेडलॉक आएगा ही नहीं। अनसेफ स्टेट क्या होती है? डेडलॉक हो सकता है अक्कर हो जाए, हो सकता है ना भी अक्कर हो, मतलब कि अनसेफ में कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आपका डेडलॉक होगा ही होगा। तो अनसेफ स्टेट आपकी अनसर्टेन होती है कि डेडलॉक हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। चलो अभी फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, डेडलॉक स्टेट इज अनसेफ। तो जो डेडलॉक स्टेट होती है वो अनसेफ कह सकते हैं हम, क्योंकि अनसेफ स्टेट में आपका डेडलॉक हो भी सकता है और नहीं भी। तो जो डेडलॉक वाली स्टेट है वो अनसेफ ही तो कहेंगे हम। तो ये तो आपकी करेक्ट है। अनसेफ स्टेट में लीड टू डेडलॉक सिचुएशन, ये भी आपकी करेक्ट है। अभी मैंने बताया कि जो अनसेफ स्टेट होती है वो हो सकता है डेडलॉक अक्कर हो सकता है ना भी हो, तो ये भी आपकी करेक्ट है। डेडलॉक स्टेट इज ए सबसेट ऑफ अनसेफ स्टेट, ये भी आपकी सही है, क्योंकि जो डेडलॉक स्टेट होती है, जो भी हमारा सीक्वेंस आएगा, ठीक है, तो वो आएगा तो अनसेफ स्टेट से ना। तो सी वाला भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द दीज, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट है व्हेन डज पेज फॉल्ट अक्कर। तो पेज फॉल्ट कब होते हैं? द पेज इज प्रेजेंट इन मेमोरी, ये तो गलत हो गया। द डेडलॉक अक्कर नहीं, द पेज डज नॉट प्रेजेंट इन मेमोरी, तो सी वाला आंसर हो गया। जब पेज आपके मेमोरी में नहीं होते तभी तो पेज फॉल्ट अक्कर होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फेंस रजिस्टर यूज्ड फॉर? टू डिस्क प्रोटेक्शन या टू सीपीयू प्रोटेक्शन या टू मेमोरी प्रोटेक्शन? तो जो फेंस रजिस्टर होते हैं वो यूज होते हैं टू प्रोटेक्ट मेमोरी प्रोटेक्शन, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। वैसे ये फेंस रजिस्टर होते क्या है? द मेन पर्पज ऑफ मेमोरी प्रोटेक्शन इज टू प्रिवेंट ए प्रोसेस फ्रॉम एक्सेसिंग मेमोरी दैट हैज नॉट बीन एलोकेटेड टू इट। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फेंस रजिस्टर। और these fence register was a predefined memory address enabling the operating system to reside on one side and the user to stay on the other side। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी वाला, टू मेमोरी प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है इफ द पेज साइज इंक्रीज द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज आल्सो। तो अगर आप पेज साइज इंक्रीज कर दोगे तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी आपकी क्या होती है? वहां पे इंक्रीज हो जाएगी। और अगर डिक्रीज कर दोगे पेज साइज तो आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है? डिक्रीज होती है। इसलिए इस केस में इंक्रीज की हुई है तो आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। इसका बी आंसर आ गया आपका।